व्यक्ति जो हलवाई का काम किया करता है, अचानक ही उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। उसके 4 बच्चे होते हैं। घरवाले उसके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि इन 4 बच्चों की परवरिश तू कैसे करेगा? तू तो ज़्यादातर घर से बाहर रहता है, तुझे तो हलवाई का काम करना है, तू दूसरी शादी कर ले। उस पर इतना दबाव दिया जाता है, वो भी तैयार हो जाता है और एक दूसरी शादी कर लेता है। शादी करने के बाद दूसरी जो दुल्हन होती है, उसके घर में आ जाती है। धीरे-धीरे समय बीतता है, उसको भी 2 बच्चे हो जाते हैं, यानी कि 6 बच्चे अब उस हलवाई के हो जाते हैं और उसके बाद उस घर में होता है इतना बड़ा कांड, बड़ी ही बेरहमी के साथ उस हलवाई को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, जब पूरा मामला लोग बागों के पास, पुलिस के पास पहुंचता है, तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार दंग रह जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है मुरैना और इसी के पुरानी छावनी के पास एक स्टोन पार्क है। ये स्टोन पार्क की 16 जुलाई 2017 का वाकया होता है, जब सुबह सुबह स्टोन पार्क में लोग बाग जॉगिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां झाड़ियों में एक डेड बॉडी पड़ी मिलती है। उस डेड बॉडी को देखकर लोग बागों की चीख निकल जाती है। मौके पर वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जब आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि ये कौन है, तो पुलिस को लोग बाग बताते हैं कि साहब, ये तो अंगद कठेरे की डेड बॉडी है, जो पेशे से हलवाई है। इसकी उम्र लगभग 40 से 42 साल है। उसके बाद पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को उठाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस जो इसकी पत्नी होती है गीता, उसको खबर करती है। गीता भी रोती दहाड़ती हुई उस पार्क में पहुंच जाती है और रोते हुए कहने लगती है कि मेरे पति तो बहुत सीधे साधे थे, इनकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन इनको इतनी बेरहमी के साथ किसने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। इधर उधर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद पुलिस इस महिला जो गीता होती है, उसके मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकालती है, तो उसमें एक नंबर पुलिस को संदिग्ध लगता है। वो नंबर बंटी के नाम से होता है, जिसमें रात को उसके साथ बातचीत हुई है। अब पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए एक चाल चलती है और चाल में इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जो गीता होती है उसे भी अपनी गिरफ्त में लेती है, इधर इधर जो बंटी होता है उसे भी अपनी गिरफ्त में लेती है। दोनों को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद इन्हें आपस में एक साथ बिठाया जाता है और इनसे कहा जाता है कि जो भी तुमने रात को बात की थी, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। या तो तुम चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो फिर हमें अपना तरीका आता है। ये दोनों डर जाते हैं और डर कर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और फिर जो सच्चाई बताते हैं, उस सच्चाई को सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब खुलासा होता है तो पता चलता है आज से काफी साल पहले इस हलवाई की शादी होती है और जिस औरत से इसकी शादी होती है उसका नाम मीरा होता है। मीरा को 4 बच्चे हो जाते हैं और मीरा की बीमारी के चलते हुए मौत हो जाती है। अब 4 बच्चे छोटे-छोटे होते हैं। अब ज्यादातर घर से बाहर रहा करता है, उसे कामकाज करना होता है। उस वजह से अब इन बच्चों की देख-रेख करने वाला घर पर कोई नहीं होता। जो रिश्तेदार होते हैं, अड़ोसी-पड़ोसी होते हैं, इससे कहने लगते हैं कि तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और तू दूसरी शादी करेगा तो तेरे बच्चों का गुजारा भी अच्छे से चलेगा और तेरे कामकाज पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये भी तैयार हो जाता है और गीता से इसकी शादी हो जाती है। जैसे ही शादी को कुछ साल बीतते हैं तो गीता से भी 2 बच्चे हो जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 6 बच्चे हो जाते हैं। गीता देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और जो अंगद कठेरे होते हैं हलवाई, वो ज्यादातर कामकाज के लिए बाहर रहा करते हैं। इधर गीता की नजदीकियां और एक लड़के के साथ हो जाती हैं जिसका नाम बंटी होता है। अब बंटी के साथ वो इस तरह से घुल मिल जाती है, उसे अपने पति की कोई परवाह ही नहीं होती। एक दिन का वाकया होता है, जब पति रात को अपने कामकाज से जल्दी वापस आ जाता है तो अपने घर के अंदर देखता है उसकी पत्नी के साथ जो पड़ोस में रहने वाला बंटी है वो अवैध संबंधों में है। यहाँ पर पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में उस लड़के की पिटाई भी कर देता है और लड़का चुपचाप वहां से भाग जाता है। इधर जो पत्नी होती है अपने पति से माफी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मुझसे
बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा। इधर पति भी समझता है कि शायद अब ये मान जाएगी। उसके बाद पति अपने कामकाज पर चला जाता है और एक दिन का वाक्य होता है, फिर दोबारा वो अपने घर आता है, तो घर आकर देखता है कि उसकी पत्नी उसी लड़के के साथ अवैध संबंधों में है। अब पति का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। पति फिर अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा मार पिटाई करने लगता है और पति ज्यादातर अपने घर पर ही रहने लगता है, अपनी पत्नी की निगरानी करने लगता है। अब पत्नी को भी लगने लगता है कि अब तो बंटी से मिल ही नहीं पाएगी, इसलिए एक दिन रात को वो बंटी के पास फोन करती है और उससे कहती है कि अब हमारा मिलना असंभव हो चुका है, अब हमें इसको रास्ते से हटाना होगा। उसके लिए जो बंटी होता है वो भी तैयार हो जाता है और एक दिन का वाकया होता है, जुलाई 2017 का वाकया होता है, जब बंटी इस अंगद के पास आता है और इससे कहने लगता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे, मैं जीवन में भी दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। क्या मैं तुम्हें एक काम दिला सकता हूँ? मेरे एक दोस्त के बेटे का जन्मदिन है, वो तुम्हें काम देना चाहता है, तुम मेरे साथ चलो और रास्ते में ही हम पार्टी करेंगे। उसके बाद अंगद भी बिना कुछ सोचे समझे इसके साथ चला जाता है और रास्ते में ही जब स्टोन पार्क पड़ता है, उस पार्क में ये दोनों अपनी बाइक से उतर जाते हैं और इधर जो बंटी होता है बाइक में पहले से ही कुछ चखना और कुछ शराब की बोतल लेकर गया था, उन्हें लेकर वो पार्क में बैठ जाते हैं और शराब पीने लगते हैं। शराब भी इतनी ज्यादा मात्रा में अंगद को पिलाई जाती है, अंगद इधर उधर हिलने डुलने लगता है और जब बंटी को लगता है कि अंगद अब पूरे नशे में हो चुका है, अपनी बाइक के अंदर पहले ही एक कुल्हाड़ी छुपा कर ले गया था, उस कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ अंगद के ऊपर वार करता है और अंगद को वहीं पर मारकर उसी पार्क के अंदर छोड़कर झाड़ियों में वहां से चुपचाप फरार हो जाता है। उसके बाद रात को 1 बजे वो अपनी प्रेमिका गीता के पास फोन करता है और उससे कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है। इधर गीता भी उससे कहती है कि काम कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अब मेरे से मिलने के लिए मेरे घर पर आ जा। उसके बाद अंगद उसके घर में जाता है और उसके साथ हर संबंधों में होता है। जैसे ही सुबह होती है वहां से वो चुपचाप फरार हो जाता है और गीता भी चुपचाप बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है, आसपास के लोगों के पास ये मामला जाता है, तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक पत्नी अपने अवैध संबंधों के चलते हुए कितने घिनौने काम को अंजाम दे सकती है। इसने जरा सा भी नहीं सोचा कि तेरे बच्चों का क्या हाल होगा। तेरे 2 तो खुद के बच्चे हैं और 4 इसके पहले बच्चे हैं, यानी कि 6 बच्चों की कैसी हालत होगी। तूने अपने पति को तो रास्ते से हटा दिया है और तू अब सदा सदा के लिए जेल के अंदर चली जाएगी। फिलहाल के लिए उन दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,